नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारत की नदियाँ। इस पूरे वीडियो में नदियों को हम कवर कर लेंगे, चाहे वो कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक बनती है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको आज हम बताएंगे और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम और जो चल रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम, सारे जगह ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी में तो ये खास खड़े होंगे क्योंकि वहाँ स्टैटिक जीके जीएस बहुत बार पूछता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्रोणी में स्थित है। क्या बोला है, कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है। तो वो कौन नदी है, महानदी नदी है। कौन नदी है, महानदी नदी है। द्रोणी नदी, द्रोणी मतलब क्या होता है, नदी द्रोणी मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ पर एक नदी जो है, एक नदी तंत्र के अलावा दूसरी नदी जो है उसकी सहायक नदियों का साथ उसके जल प्रवाहित करता है, इसी जगह को बोलते हैं द्रोणी नदी। क्या बोलते हैं, द्रोणी नदी। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार और देख लेते हैं। कोई एक नदी दूसरी नदी के साथ प्रवाहित होती है जल की धारा, उसी को बोलते हैं द्रोणी नदी। ये द्रोणी नदी तो कौन सा है, महानदी। ठीक है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, द्रोणी कहा जाता है। क्या, बड़ी नदियों के जल ग्रहण को ही द्रोणी कहा जाता है, जो मैंने ये बताया इस तरह से यहाँ पे। तो ये जो इलाका जो बनता है ये आपका बड़ी इलाका बनता है जल ग्रहण करने का। ठीक है, तो यही बनता है आपका द्रोणी। उसे नदी द्रोणी जो है आकार बड़ा होता है, यहाँ से ऐसे लाके और यहाँ से ऐसे लाके ये बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है। कौन सा नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो वो कौन सा निकलती है, वो निकलती है आपकी गोदावरी नदी। कौन नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है, दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा। यह जो है महाराष्ट्र में नासिक के पास, यहाँ जो महाराष्ट्र पड़ता है, ये जो मैप हुआ, एक मिनट समझाता हूँ अच्छा से। ये जो इंडिया का मैप हुआ, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। एक सैंपल वीडियो समझिए, यहीं पे आपका पड़ता है नासिक और यहीं से निकलता है वो आपके गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कौन नदी, गोदावरी नदी। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है, तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी कौन है, गोदावरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। क्या बोला है, कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो वो इसमें से निकलती है यमुना नदी। कौन निकलती है, यमुना नदी। यमुना नदी जो है आपकी हिमालय से निकलती है। ये भारत का हिस्सा है, ये ऊपर का इस साइड में, यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न पर। यमुना भारत का एक नदी है, या गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। क्या है, सबसे बड़ा सहायक नदी है। और कहाँ मिलती है दोनों, उत्तर प्रदेश में मिलती है। कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं। क्या प्रश्न बोल रहा है, एक बार फिर देखिएगा। नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये मोड़दार बहने लगती है, इस तरह से बहने लगती है। ठीक ना, ये क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी का बहाव आता है वहाँ वहाँ से वो काटते हुए घूमने लगती है, तो ये इस तरह से कट के बहने लगती है। यही मोड़दार जो यहाँ जो मोड़ा गया है, इस मोड़ को क्या कहते हैं, इस मोड़ को कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं, विसर्प। देखिए ना, ये जो सांप की तरह ही दिख रहा है, इस तरह का मोड़ा हुआ,
तो ये जो आकार यहाँ जो कहते हैं विसर्प कहते हैं। देखिए सर्प लिखा हुआ है तो विसर्प लगा दीजिएगा तो विसर्प, उसे कहते हैं विसर्प। ठीक है, देखिए समय के साथ विसर्प रूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनता है जिसे ऑक्सवो झील भी कहा जाता है। क्या कहा है इसने, जो ये है होता है विसर्प नदी ये अलग भी हो सकता है कभी, जैसे कि एक मिनट एक बार अच्छा से दिखाता हूँ मैं। यहाँ से अगर ये नदी जा रहा है, यहाँ से बहाव इतना तेज कि ये कभी कभी हो सकता है कि इधर भी चले आए काट कर। ठीक है, तो यही इसे वो कहा जाता है, क्या बनता है, इसे बनता है ऑक्सवो झील का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सवो झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। क्या बोला है, पंचनाद में शामिल नहीं है, तो वो कौन सा है आपका, सिंधु नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है। पंचनाद जो होता है पंजाब की ओर बहती है, पहले पंजाब पाकिस्तान तक था इसलिए 5 नदी उसकी ओर से बहती थी, इसलिए पंचनाद से ही पंजाब का नाम पड़ा था। लेकिन अब तो पंजाब में सिर्फ 3 नदियां ही रहती है। 5 नदियां कौन कौन सी है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, कौन कौन सा है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, ये सभी नदियाँ सिंधु नदी के सहायक नदी भी हैं और ये आगे जाकर भी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। 5 नदी जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। क्या बोला है, कौन सा पशु जो है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, तो वो कौन है, रॉयल टाइगर। कौन, रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं। जो गंगा नदी की जो मुख्य धारा होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। और गंगा कहाँ से निकलती है, जो ये जो है गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ जाती है। कहाँ जुड़ जाती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी का संगम पर स्थित है। क्या बोला है, कौन सा शहर गंगा और यमुना के पर कौन सा, मतलब संगम कहाँ पर होती है, कौन से स्थान पर संगम होती है, तो ये होता है आपका इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है। क्या बोला है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका ये स्थित है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर। कहाँ पे, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री अक्षांश पर। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में। कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या बोला है, कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये आपका है तापी नदी। कौन सा नदी, तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो वो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु घाटी नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या बोला है? कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये कौन सा है? कोसी नदी। कोसी नदी कौन सा था? कोसी नदी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? क्या बोला है? कौन सी नदी का लंबाई का सही क्रम है? तो वो है, चलिए बता देखते हैं यहाँ पे। तो वो पहले आता है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है आपकी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गया था। हाँ, तो शुरू करते हैं हम। गंगा की लंबाई टोटल कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। यमुना की लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर। कितना? 1376 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या बोला है? कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? वह है वेन्ना। कौन सी? वेन्ना। कोयना नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है आपका महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए जाती है इधर आपका वेस्ट ऑफ वे ऑफ बंगाल में। ठीक है, घाट प्रभा भी आपका है जो है सहायक नदी है। पंचगंगा भी आपकी सहायक नदी है। फिर से देख लेते हैं कृष्णा नदी कौन कौन सा है? कोयना, कौन सा? कोयना, घाट प्रभा, घाट प्रभा और पंचगंगा। पंचगंगा ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, शोक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? क्या बोला है? श्योक, गिलगित और जास्कर किस की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो वो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी का सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पश्चिम में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? ठीक से पढ़िएगा। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? तो ये कौन सा है? बंदरपूछ है। कौन है? बंदरपूछ है। बंदरपूछ जो है पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। क्या है? पश्चिमी बंदरपूछ जो है पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत के कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी की उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? क्या बोला है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो वो है आपका, यहाँ हिमालय पड़ता है, इस तरह का भारत है। यहाँ नेपाल, यहाँ उत्तराखंड और यहाँ है हिमाचल प्रदेश। तो यहीं से है आपका घग्गर नदी की चलती है। घग्गर नदी ऐसे चलती है। ठीक है, अगला चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे लिखा है हिमाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। सॉरी मैंने गलत लगता है बता दिया था, मैंने कुछ और समझ के उसको बता रहा था आपको। घग्गर नदी का जो इस तरह का बनता है और यहाँ से भारत है, यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, यहीं से होते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से गुजरती है और ये मानसून जाके कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाके हकरा नदी पड़ती है, एक हकरा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से
कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? क्या बोला है? कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो वो कौन सा है? वो है आपका लूनी नदी। कौन? लूनी नदी जो है रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखते हैं आगे। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ के? थार रेगिस्तान जो इंडिया में पड़ता है, इसकी सबसे बड़ी नदी है। यह कहाँ पड़ता है? यह अजमेर के पास अरावरी रेंज, अरावरी रेंज, अरावरी रेंज पड़ता है यहाँ। ऐसे उसी के पुष्कर घाटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पुष्कर घाटी से निकलती है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्या बोला है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से कौन सी गिरती है? ये गिरती है आपकी सिर्फ गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है गुजरात से होते हुए जाता है आपका अरब की खाड़ी में। कहाँ? अरब की खाड़ी में। माही भी यहीं से होते हुए गुजरता है, ये जाता है अरब की खाड़ी में। तापसी जो है आपका भी अरब के खाड़ी में। गोदावरी नदी जो है ये जाता है आपका आपका बे ऑफ बंगाल में। कहाँ? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढक्कन के पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? क्या बोला है? ढक्कन का पठार जो है कि ढक्कन के पठार के दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? ढक्कन का पठार ऐसे पड़ता है, ऐसे जाते जाता है बीचों बीच दम मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा पड़ता है। यहाँ के दक्षिण में कौन स्थित है? तो यहाँ से दक्षिण में आपका स्थित है नर्मदा नदी। कौन? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। आगे देखते हैं। ढक्कन का पठार जो है एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। ढक्कन का पठार जिसे प्रायद्वीपीय पठार या महाप्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, नदी नर्मदा नदी का दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है? क्या बोला है? कौन सी नदी जो है राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करता है? लूनी नदी। कौन सा? लूनी नदी। आगे है क्वेश्चन 22 नंबर। इसमें लिखा है, किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? क्या बोला है? किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? तो वो कौन सा है? वो है आपका गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी। ठीक, अगला प्रश्न से आगे देखते हैं। आगे लिखा है, गोदावरी में दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। क्या कहते हैं? बेसिन है गंगा बेसिन सबसे बड़ा है, तीसरा कृष्णा बेसिन है, और अमेजन नदी दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कहती है, कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है 23 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? क्या बोला है? कौन सी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है? तो वो निकलती है कहाँ से? वो निकलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक और कोसी नदी जो है नेपाल हिमालय से ही निकलती है। कौन कौन सी? घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नेपाल के हिमालय से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी से होता है? क्या है? भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो वो है आपका प्रयागराज या इलाहाबाद। कौन सा है? प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी एक सहायक नदी नहीं है? कौन बोला है? कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो वह कौन सी है? वो है आपकी सोन नदी। सोन नदी जो है आपका बिहार की ओर आती है। कहाँ आती है? बिहार की ओर आती है।
काबुल नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, गिलगित जो है सहायक नदी है, और श्योक जो है सहायक नदी है सिंधु नदी का। चलिए अगले आगे देखते हैं। सोन नदी जो है, सोन नदी गंगा नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है। ये बिहार में जब गंगा बहती है पटना में आकर ही सोन नदी जो है मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा जो है नदी भारत में भागीरथी नदी कहाँ जाके मिलती है? तो मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। ये देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा रह जाता है। क्या रह जाता है? केवल गंगा रह जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। 27 नंबर है, भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? क्या बोला है? भारत में किस राज्य में महानदी का विस्तार नहीं है? तो कहाँ कहाँ विस्तार नहीं है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। महानदी इस तरह से होते गुजरती है। आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होकर गुजरती है महानदी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? क्या बोला है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। अगला प्रश्न है, नामचा बड़वा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बड़वा से जब यू टर्न लेती है तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से देखिए, जैसे कि ये हमारा भारत का ये पूर्वी भाग है। ठीक है, यहीं पे है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से आती है तांगस्पो से, यहाँ से आके यहाँ पे घुस जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर यहाँ से होते हुए असम से होते हुए वापस ये चली जाती है कहाँ? बंगाल में। बंगाल में जाकर ये मिलती है किससे? गंगा से मिलती है और ये जाकर वापस फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए आगे लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बड़वा तक पहुंचने पर यूं टर्न लेती है। देखिए मैंने बोला यहाँ से आके ऐसे घूम जाती है और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? भारत में। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत का श्रृंखला है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो वो है आपका सह्याद्री श्रृंखला। कौन सा? सह्याद्री श्रृंखला। आगे देखते हैं। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। किधर से किधर? पश्चिम से और पूरब की ओर। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर अधिक दूर नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ मैप के हिसाब से। मैप बनाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ये रहा भारत, इस तरह से ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, ऐसे करके। ये ज़्यादा बड़ा हो गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये कर्नाटका। ठीक है, अब यहीं से आपका जो है ये है आपका पश्चिमी घाट। यहीं से आपका जो है बहती है कौन सी? कृष्णा नदी। यहीं से होते हुए ये तेलंगाना आंध्रा से होते हुए ये गिरती है कहाँ पे? तो ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास
कौन सी नदी निकलती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो वो कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? क्या बोला है? मोराइन जो है इसका अर्थ क्या है? मोराइन का शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। क्या बोला है? ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री को ही मोराइन शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मोराइन शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए आगे लिखा है, मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा, जब पहाड़ होती हैं उसे हिमनद द्वारा छोड़ा गया एक पदार्थ होता है जो साथ में चला आता है, और यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। देखिए, जब ये पर्वत जो है इससे जब बहती हुई पानी जब आती है तो कितनों ही मिट्टी और ईंटें को साथ में ले आती है। ईंटा को तोड़ते तोड़ते ही यह मिट्टी का रूप ही ले लेती है। ठीक है, यही जो है इसे मोराइन जो है एक पदार्थ है, उसी का नाम लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? क्या बोला है? कौन जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो वो कौन सा है? बराकर है। बराकर जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी, क्या कहा है? पुन्नी नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इनमें से ये कौन सा है? ये है आपका कावेरी नदी। कौन सा है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी जो है अभी भी तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का विवाद का कारण बना हुआ है। ये जो है कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु, इतना दूर यहाँ से लेकर तमिलनाडु, और ये हो गया केरल, ऐसे करके केरल हो गया। ठीक है, यहीं से जो है आपका जो निकलता है कावेरी नदी, यहाँ से महाराष्ट्र से यहाँ से होते हुए जाता है और यहाँ से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में चले जाता है। तो यही जो है यहाँ पे अभी भी कावेरी नदी पर विवाद चलता है, किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच। अगला प्रश्न है, क्या देखिए आगे लिखा हुआ है, कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पांडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो यह है कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? क्या बोला है? मूसी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी जो है तेलंगाना से होकर बहने वाली ढक्कन के पठार में कृष्ण नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ आगे देखिए लिखा है, मूसी नदी जो है तेलंगाना से होकर बहने वाली ढक्कन के पठार में कृष्ण नदी की एक सहायक नदी है। अगला चलते हैं। आगे है नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हैं? कौन कौन सा? नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम। ये कहाँ है? गोदावरी नदी पे। कहाँ पे? गोदावरी नदी पे। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? झेलम नदी को। किसे? झेलम नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी वाली गंडक की त्रिशूलंका नामक की दो धाराएं से मिलकर बनी है? तो किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है आपका गंडक नदी से। किससे? गंडक नदी से बनी हुई है। प्रश्न को एक बार और देख लेंगे। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी जो है
काली गंडक और त्रिशूर गंगा के नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है, दो धाराओं से मिलकर बनती है, तो वो कौन सी है? गंडक नदी। कौन सी है? गंडक नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी एक जो है प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी किसे बोलते हैं? जो जाकर मिलती हैं, दूसरे नए का निर्माण करती हैं। दो नदी जाकर आगे मिलती है और तीसरे का निर्माण करती है, तो इसमें से कौन सा है? इसमें से है नर्मदा नदी, प्रायद्वीपीय नदी। नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है और प्रायः मानसून में प्रभावित होती हैं। भारत की अधिकतम प्रायद्वीपीय नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी तरफ ही बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है? कौन सा नदी बेसिन जो है 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, ना कि लंबाई लिखा हुआ है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 80% जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तो वो कौन सा है? तापी नदी। कौन सा? तापी नदी जो है 65,140 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्व भाग में वेरीनाग के एक झरने में से निकलती है? क्या बोला है? कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्व भाग में वेरीनाग के एक झरने से निकलती है? तो वो कौन सी निकलती है? आपका झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनाग के एक झरने से निकलती है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? कौन सी नदी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो कौन सी बहती है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है पश्चिम बंगाल में भी है और सिक्किम में भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीस्ता नदी सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी के सिक्किम के चुंगथांग से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तीस्ता का अर्थ है त्रिस्रोत या तीन प्रवाह। त्रिस्रोत या तीन प्रवाह। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग नक्शा के हिसाब से। देखिए, नक्शा में इसे भारत हो गया। एक मिनट, वाइट पेज कहीं मिल जाए अच्छा से। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर दिखाते हैं, नीचे से बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे जाती है और ऊपर से ऐसे आती है, ऐसे करके आगे भागती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए निकलती है, यहाँ से सिक्किम से आती है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से यहाँ। हाँ, अब सही है। यहाँ से निकलती है और यहाँ आती है सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे ये बंगाल में आते हुए उसके बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं कौन? तीस्ता नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नदियाँ में से एक केन नदी के किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो वह बहती है आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। कहाँ से? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। चलिए आगे देखते हैं। यह यमुना की सहायक नदी भी है। ठीक है, केन की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी है? अलोना, बेरमा, सोनार, महासन, श्यामरी, बन्ने, कुतरी, उर्मिल, केल और चंद्रवाल। ठीक है, इतनी नदी जो है केन की सहायक नदी है। अगला लास्ट प्रश्न चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमपात वाली नदी कौन सी है? क्या बोला है? निम्न में से कौन हिमपात वाली नदी है? तो कौन है? यमुना नदी। हिमपात मतलब जो हिमालय की ओर से निकली हुई नदियां हैं।
हिमालय जो है सबसे उत्तरी साइड में है भारत के, तो वही है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है निकलती है ऊपर हिमालय से, इसलिए हिमपात वाली नदी है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी यमुना गंगा नदी का मुख्य और सबसे लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदरपूछ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पे? उच्च हिमालय के बंदरपूछ शिखर से। तो आज यहीं रह देते हैं। 45 प्रश्न आज हम आपको कराएं, इसमें सारे कवर कर चुके हैं, सारी नदियाँ लगभग में सारी नदियाँ कवर हो चुका है, और उससे कहाँ कहाँ से उद्गम होती हैं, कहाँ जाके गिरती हैं, मैंने ये सभी डिटेल में आपको बताया है। तब तक अब अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।